फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान शानी और आप देख रहे हैं अल-शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी। दोस्तों, आज हम काम करेंगे कुछ आईप्रो के ऊपर। आईप्रो किस तरह यूज़ करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हम आईप्रो से कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको ये तरीक़ाकार बताऊंगा आईप्रो यूज़ करने का। अल-शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी। तो दोस्तों, सबसे पहले आईप्रो से कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं। एक नंबर मीटर वर्स, तो एयर बैग, 3 एंगल सेंसर, 4 प्रोसेसर वाला मीटर, और इसके अलावा एयर बैग भी हो गया, एंगल सेंसर भी हो गया। मोबलाइज़र की ब्लैक फाइल भी हम इससे डाल सकते हैं। मतलब कि प्रोग्रामिंग वाला टोटल काम तकरीबन हम इससे कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इसको यूज़ करने का तरीकाकार बताऊंगा। सबसे पहले जाएंगे आईप्रो के अंदर। इसको जैसे हम ओपन करेंगे, ज़्यादातर हम जो काम करते हैं वो करेंगे 6.9 में। ठीक है, इसको जैसे ओपन करेंगे तो ये प्रोग्रामर पूछ रहा है ओपन करना है, हमने ओपन कर दिया। सारा इस वीडियो में डिटेल के साथ आज हम आपको बताएंगे कि मीटर रिवर्स किस जगह से होगा, इसके बाद एयर बैग किस जगह से होगा, टोटली हर चीज़ का बताएंगे। सबसे पहले एयर बैग आ जाता है। टोयोटा की गाड़ी हो और एयर बैग उसका क्रैश हो गया हो तो उसको करने का यही तरीका है। एयर बैग ओपन करके मॉडल सेलेक्ट कर, गाड़ी की कंपनी सेलेक्ट करनी है। इस जगह पे आ गया टोयोटा को ओपन करेंगे तो इस जगह पे ये बता रहा है आईसी के नेम। अभी गाड़ी आपकी कौन सी है वो मैटर करता है, गाड़ी के ढूंढेंगे। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास गाड़ी आ जाती है टोयोटा, तो टोयोटा के अंदर चले जाएंगे। टोयोटा के अंदर जाके इसके बाद गाड़ी आ जाती है करोला, तो ये करोला है, इसके अंदर चले जाएंगे। आईसी हमारा 76 वाला लगा है, इनमें से कोई मैच नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपने टोयोटा की करोला की करनी है तो ये आईसी उसके जो उसका मॉड्यूल होता है उसके अंदर ऊपर जो है नंबर होते हैं उनको मैच करके आपने रीड कर लेना, और आपने बाकी तरीकाकार मैं बताता हूँ उस तरह करना है। तो फॉर एग्जांपल अभी 93 से 76 के अंदर चले जाते हैं। ये 76 मैंने वैसे जो है ना इसको ज़रा ओपन किया है तो चेक डंप करेंगे। बहरहाल ये जो है इस जगह पे हमने क्योंकि मॉडल इन दिया इस जगह पे शो नहीं होगा ये, तो हम जो है वो अगर एयर बैग करना है तो उसके लिए हमने जो कंपनी है कंपनी के अंदर हमने टोयोटा के अंदर चले गए। तो टोयोटा के अंदर जाने के बाद ये देखें ये सारी कंपनी गाड़ी जो है गाड़ियों के नाम आ गए हैं। जो भी गाड़ी टोयोटा में ज़्यादातर 76 वाला आईसी नहीं होता है तो इसलिए इसमें रीड 76 नहीं होगा। तो जो गाड़ी होगी उसके अंदर जाके आपने मॉड्यूल का नंबर उसके साथ मैच करना है। उसके अंदर काफ़ी फाइलें होंगी, किसी एक के साथ ही मैच होगा, जो मैच होगा वो आपने कनेक्ट कर लेना। तो ये था एयर बैग करने का तरीका। एयर बैग के बाद आपको बताएंगे कि मीटर कहाँ से होता है। डैशबोर्ड के अंदर जाना है आपने। डैशबोर्ड के अंदर जाके आपने जाना है ऑटो सर्च। ऑटो सर्च में जाके आपने अगर 56 वाला आईसी है तो इसमें जाना है, 76 86 वाला है तो इसमें जाना है। अभी आईसी का नंबर है 76 86, तो इसके अंदर जाके फाइलें दो एक को ओपन कर लें। वोल्टेज 2.9 करने के बाद आपने यहाँ से रीड करना है। यह रीड हो गया। अभी आईसी बिल्कुल खाली है तो इसके अंदर पहले सबसे पहले रीड करने के बाद आपने डाटा सेव करना है यहाँ से। इसके बाद आपने ओपन फाइल करनी है। ओपन फाइल करने के बाद आपने देखना है इसके अंदर न्यू फाइल डालनी है आपने। तो अभी इसके अंदर मैं न्यू फाइल डालूंगा। रिबॉन 76 वाली फाइल मेरे पास पड़ी है तो इसको ओपन करेंगे। ये देखिए आगे FF था, अभी इसके अंदर डाटा आ गया। तो इसको रेड से राइट करने के बाद यस करेंगे तो ये न्यू इसके अंदर फाइल आ गई है। ठीक है, न्यू फाइल के बाद इधर से रीड करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे इसने माइलेज शो कर दी है कि इतने किलोमीटर चली। अभी इसको 45,000 इतना जितना लिखा है ना इधर से इसको कट करते हैं ना तो यहाँ पे हम करते हैं 50,000। इस गाड़ी के मीटर को हमने करना है 50,000, तो यहाँ से राइट करेंगे यस करेंगे तो ये गाड़ी का मीटर 50,000 हो गया। ठीक है, 49,000 कुछ हो गया। ठीक है, ये मीटर करने का तरीकाकार है। न्यू फाइल मैंने डाली, न्यू फाइल कैसे डालते हैं वो भी आपको बता दिया। अभी हमने करना है दोबारा जो प्रोसेसर वाला मीटर करना है। तो प्रोसेसर वाले मीटर के लिए यहाँ से ओपन करेंगे, डैशबोर्ड के अंदर ही चले जाएंगे। तो अगर टोयोटा की गाड़ी है तो टोयोटा के अंदर जाएंगे, निसान है तो निसान के अंदर जाएंगे। जो गाड़ी है उसके अंदर जाने के बाद आपने
इसमें प्रोसेसर दो ही किस्म के होंगे, MB91F061 और 60, ये दो ही ज़्यादातर इसमें प्रोसेसर आते हैं। इसको ओपन करेंगे प्रोसेसर को, ये प्रोसेसर की फ़ाइल है, ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मीटर की ये इसने व्यू दिखा दिया, इमेज दिखा दी। अभी कनेक्शन में जाएंगे तो ये हमें बताएगा कि आपने ये वायर मीटर में इस जगह पे लगानी है। आपने ये वायर लगा के यहाँ से रीड ईप्रोम करना है और जितनी आ गई, जैसे हमने यहाँ से फ़ाइल सेव की वहाँ से आपने फ़ाइल सेव कर लेनी है। और फाइल सेव करके आपने इधर जितना मीटर करना है उतना लिख के, मिसाल के तौर पे आगे था 15,000, तो आपने क्या किया, रीड करने के बाद आपने इसको करना था 5,000, तो आपने राइट ईप्रोम कर देना तो ये 5,000 हो जाएगा। ये प्रोसेसर वाला मीटर करने का तरीकाकार है। अभी इसके बाद इसको हम ओपन करेंगे। अभी हम करेंगे इस गाड़ी का एंगल सेंसर का काम और इसके अलावा मोबिलाइजर डायरेक्ट करेंगे। उसके लिए ईप्रोम के अंदर आ जाएंगे। ईप्रोम को ओपन करेंगे तो आईसी का नाम है 9376, तो 93 वाली सीरीज़ ये है। इसके अंदर जाएंगे, इसके बाद इधर आईसी को ढूंढेंगे, आईसी 76 वाला कौन सा है, ये 66 वाला है और ये 76 वाला है। इसको ओपन करेंगे और ये सामने आ गई। अभी हम इसको, अभी देखें एफएफ आ रहा है, इस वोल्टेज 2.9 करके इसको रीड करेंगे। ये एंगल सेंसर और इसके अलावा मोबिलाइजर की फ़ाइल डालने का यही तरीका है। ये रीड हो गया, अभी पहले एफएफ था, अभी ये आ गया। अभी इसके बाद हमने क्या करना है, इसको फाइल को करना है सेव। ठीक है, सेव करने के बाद अगर ये फाइल एयरबैग की क्रैश हुई है तो आपने क्रैश एयरबैग की फ़ाइल और आगे आपने उस गाड़ी का नंबर और गाड़ी का मॉडल वो आपने और उसका मॉड्यूल का नंबर आपने लिख देना है। इसके बाद आपने इसके अंदर फाइल डालनी है न्यू। इसको ओपन करेंगे तो इस जगह पे मैं डालता हूँ रिबॉन वाली फ़ाइल, रिबॉन, ये मैं फ़ाइल डालना चाहता हूँ इसके अंदर। ओपन कर दी, ये मैंने फ़ाइल ओपन की और इसके बाद मैंने यहाँ से इसको राइट कर दिया। अभी पूछ रहा है कंटिन्यू, तो मैंने कहना कंटिन्यू। ये इसके अंदर एंगल सेंसर और दोनों फाइलें डालने का ये तरीका है। अभी एंगल सेंसर वाली फ़ाइल भी डालने का ये तरीका है और इसके अलावा एम्बलाइजर वाली फ़ाइल, डायरेक्ट फ़ाइल जो होती है उसको भी डालने का ये तरीका है। ये था आईप्रो यूज़ करने का तरीका। मज़ीद अगर आप कोई इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, और अगर ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं तो मेरे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अभी ट्रेनिंग आईप्रो के ऊपर और दूसरी हमने स्टार्ट की है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्दी रमज़ान के अंदर ये ट्रेनिंग होगी और रमज़ान के बाद ये ट्रेनिंग बंद कर दी जाएगी। फिर 1 साल के बाद ये ट्रेनिंग का आगाज़ किया जाएगा। अलशीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार AC, हाफिज़ाबाद। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।